बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा भी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी हमने डिफरेंट आर्टिकल स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो उसमें हमने स्टार्ट लिया था अफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। पहला फैक्टर अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, उसका पहला हिस्सा पार्ट 1 हमने किया था। तो आज के लेक्चर में उसका कुछ मज़ीद उसमें एडिशन करेंगे पार्ट 2 में, कि किस तरह सबस्ट्रेट जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होता है, और कंपटीशन एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट में क्या प्रॉपर्टी होगी कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा। तो ये आज का हमारा ये लेक्चर होगा जी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो पार्ट 1 था एलिमिनेशन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ उसी से नेक्स्ट पैराग्राफ उसी बुक से लिखा गया है। क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट आल्सो जनरली फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि अगर सबस्ट्रेट में क्राउडिंग है, बीटा कार्बन के ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो फिर वो कहता है जी कि ये अल्फा कार्बन के गिर्द अल्काइल ग्रुप्स हैं, बीटा कार्बन के गिर्द अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो वो कहता है कि ये जो क्राउडिंग है ये एलिमिनेशन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर फेवर करेगी। क्यों? क्या वजह, क्यों फेवर करेगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अल्फा कार्बन तक पहुंचना है। अगर क्राउडिंग ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियोफाइल है अल्फा कार्बन तक उसको पहुंचने में प्रॉब्लम होगी, रुकावट पैदा होगी, डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। टू मच मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। देन इज obstruction of a beta hydrogen atom by the base, लेकिन उसकी निस्बत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी कि बेस बीटा हाइड्रोजन एटम को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे, उसकी निस्बत जो है वो न्यूक्लियोफाइल के अल्फा कार्बन तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर क्राउडिंग सबस्ट्रेट में ज़्यादा होगी। तो कहने की बात यह है, क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट आल्सो जनरली फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द क्राउडिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल to alpha carbon atom is usually subject to much more steric hindrance than is obstruction of a beta hydrogen atom by the base। तो क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अल्फा कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन जो बीटा हाइड्रोजन एटम है वो तो बाहर साइड पे ही होगा, तो उसके ऊपर अटैक करना बेस का आसान होगा, तो एलिमिनेशन जो हो जाएगी चाहे जितनी मर्जी क्राउडिंग ज़्यादा हो सबस्ट्रेट के ऊपर। एनदर factor that favors elimination over substitution is that the increased number of alkyl groups on the substrate stabilizes the elimination product। वो कहते हैं कि एक दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि सबस्ट्रेट के ऊपर जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना जो प्रोडक्ट होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इस तरह ये चीज़ भी एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फेवर करेगी। यानी एन अदर फैक्टर दैट फेवर्स एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक दूसरा फैक्टर जो एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन पे फेवर करता है, इज दैट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो जो प्रोडक्ट होगा स्टेबलाइजेस द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट को स्टेबल करने का सबब बनेगी। और कोई जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा वो फेवरेबल होगा। इस एल्कीन्स मोर दैन दी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दैट इज एल्कीन। जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है मोस्टली एल्कीन्स होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की निस्बत अल्कीन जो है जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा अगर अल्काइल ग्रुप्स सबस्ट्रेट में ज़्यादा होंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर्स इन फेवर ऑफ एलिमिनेशन कैन बी सीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कहते हैं कि ये रिएक्शन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह जो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ये देखें जी, ये सबस्ट्रेट है और सोडियम एथोक्साइड ये एक बेस या न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसका सोडियम एथोक्साइड का C2H5O नेगेटिव दैट इज अटैकिंग बेस फॉर एलिमिनेशन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको हम अगर सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन में है C2H5O नेगेटिव तो इसको बेस
अच्छा जी, ये जो कंपाउंड है इसमें सल्फर के साथ ये 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये 2 मिथाइल हैं, 1 इथाइल है, यानी ट्राई मिथाइल सल्फाइड सल्फोनियम आयन, इथाइल डाई मिथाइल सल्फोनियम कैटाइन जो है, जैसे अमोनियम कैटाइन है, ये सल्फोनियम कैटाइन है। अच्छा, इसमें ये देखें कि इसमें सल्फर के इर्द गिर्द इथाइल 1 है, यानी सल्फर के साथ जो कार्बन है ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन जो वो बीटा कार्बन है। एस पॉजिटिव CH3 ट्वाइस, ये वाला एस पॉजिटिव CH3 ट्वाइस ये यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, चाहे सब्सटीट्यूशन है या एलिमिनेशन है, ये लीविंग ग्रुप है। इसने यहाँ से निकलना है सब्सटीट्यूशन में, तो C2H5O जो है वो इस CH3 CH2 के साथ आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सबस्ट्रेट में वो कहते हैं जी क्राउडिंग कम है, ठीक है, सिर्फ 2 ये मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल है क्राउडिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहता है जी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल सॉल्वेंट के अंदर वो 88% ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और 12% जस्ट ये प्रोडक्ट है एलिमिनेशन प्रोडक्ट, जिसमें जो अल्कीन बनी है इसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से इसकी मकदार कम बनेगी। अच्छा भाई, ये जो प्रोडक्ट है 88% दैट इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब ये एस पॉजिटिव CH3 ट्वाइस यहाँ से निकला, उसकी जगह C2H5O नेगेटिव यहाँ पे आ गया, CH3 CH2O C2H5, ठीक है जी। अगर वो कहते हैं जी यहाँ पे क्राउडिंग अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो जाए, इसका एक हाइड्रोजन, ये CH2 का एक हाइड्रोजन अगर एक और मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो यानी इस ग्रुप को कहेंगे CH3 CH फिर CH3 अगर रिप्लेस हो जाए तो ये हम कहेंगे अब क्राउडिंग ज़्यादा हो गई है। जब अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ये देखें वो एक H जो है वो एक मिथाइल से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे आ गया CH3 ट्वाइस CH एस पॉजिटिव CH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे क्राउडिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा हो गई है। क्राउडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो इससे एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, और क्राउडिंग ज़्यादा होने की वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको इस अल्फा कार्बन तक अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है 39% बनेगा अगर आप ये सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो 61% बनेगा, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा अगर यहाँ पे थोड़ी सी क्राउड, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन ख़त्म किया CH2 का और उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से क्राउडिंग होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की जो है वो की परसेंटेज कम हो गई और एलिमिनेशन की ज़्यादा हो गई। The effect of crowding on the elimination substitution competition is similar for unimolecular E1 versus S1 and बाईमॉलिक्यूलर E2 वर्सेस SN2। वो कहता है जी जो सबस्ट्रेट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कंपटीशन में जो यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं उनमें सबस्ट्रेट का जो क्राउडिंग का जो इफेक्ट है, जो क्राउडिंग का इफेक्ट है वो SN1 है या E1 है E2 है या SN2 है, उसमें क्राउडिंग का इफेक्ट जो है स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में वो सेम ही है, एक जैसा ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने स्टडी किया अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इसका दूसरा हिस्सा जिसमें जो है वो क्राउडिंग का इफेक्ट जो है वो सबस्ट्रेट का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ बेस, अफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ बेस लेक्चर।